वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। आपको हम बताने वाले हैं आज मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट जैसे अगर हम लिख रहे हैं a टू द पावर x, जैसे कुछ मैंने ऐसे लिखा है a टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है उसकी पावर है x, मतलब यहाँ पर कहने का क्या हुआ, a हमारा बेस है और x हमारा क्या है, पावर बोल सकते हो आप, इंडिसेस बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो उसको। ये कई नेम से आपको बुक्स में मिलता है, जैसे कि आप 9th में जब पढ़ते हैं तो इंडिसेस मिलता है, कहीं कहीं आपको एक्सपोनेंट मिलता है, बुक पे डिपेंड करता है। तो ए हमारा क्या हो गया, बेस जिसकी पावर है, और पावर क्या है x, तो उसे हम लोग बोलते हैं पावर, इंडिसेस या एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग कि a के ऊपर x लिखा है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, a टू द पावर x, a टू द पावर x। ठीक है, अब इससे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, जैसे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, मतलब क्या हुआ कि जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2 टू द पावर 3, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये पहली बार हुआ, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। कितनी बार किया, 3 बार, जितनी पावर है हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5 टू द पावर 2 यानी 5 इंटू 5। फिर आता है 8 टू द पावर 2 यानी 8 इंटू 8। 10 टू द पावर 5 यानी 10 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यही डेसिमल वैल्यू में भी होता है, फ्रैक्शन में मिल रहा है तो भी वही चीज़ रहेगी हम लोग की। ठीक है, अगर आपको सिंपल मिलता है 5, ठीक है, सिंपल 5, इसकी पावर अब क्या है, पावर अगर 1 होती तो हम लोग मेंशन नहीं करते एज यूजुअली, जैसे कि डिनोमिनेटर जब 1 होता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं फ्रैक्शन में, वैसे ही यहाँ पे 5 है नॉर्मली, मतलब इसकी पावर क्या है, 1। ठीक है, फिर इसके कुछ रूल्स होते हैं वो बताते हैं हम आपको। तो ये है कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल्स जो हम लोग हर क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा बेस सेम रहेगा और दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, ठीक है, बेस सेम रहेगा और दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, तब हमारी जो पावर होती है, अगर किसी की पावर m है और n है तो दोनों ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, डिवीजन में जब होता है तो पावर हम लोग की सब्ट्रैक्ट होती है। a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, फिर तीसरा है a इंटू बी टू द पावर m। यहाँ पर बेस हम लोग का अलग अलग है, ठीक है, लेकिन पावर दोनों की सेम है, कॉमन में दिख रही होगी आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये पावर इसको मिल जाती है और वही पावर इसको भी मिल जाती है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m। ठीक है, आपको कई क्वेश्चंस में इसका रिवर्स भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, कि आपको ऐसा दिया गया, आप ऐसा करोगे, दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फिर दिया गया है a डिवाइड बाई b टू द पावर होल टू द पावर m। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है, तो क्या होगा, वापस से हम लोग की क्या होगी, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m। ठीक है, फिर हम लोगों का फिफ्थ रूल है a टू द पावर 0। अगर किसी की भी पावर 0 होती है, नेगेटिव है हमारा, पॉजिटिव है, कुछ भी बेस है, उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो वैल्यू हमारी हो जाती है 1। लेकिन यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पर ये कभी 0 नहीं हो सकता है। 0 टू द पावर 0 हम लोग की वो वहाँ डिटरमिनेंट्स में चला जाता है, वो अलग चीज़ हो जाती है हम लोग की। फिर लास्ट है a टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m। ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारी कोई पावर नेगेटिव में होती है, उसे पॉजिटिव में करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका 1 अपॉन कर देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर इसका वो ले लिया है रेसिप्रोकल, तो a 1 अपॉन ए टू द पावर m आ गया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि हम लोगों को जब सॉल्व करते हैं तब a की पावर m दिया है आपको, हम लोग को ऐसे भी लिखना पड़ता है, तो कोई गलत नहीं है इसमें। यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ बेस क्वेश्चन हम आपको बताते हैं अभी। ठीक है,
तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं, उन्हीं रूल्स के बेसिक पे आप जैसे समझ सके क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन में आपको कैसे यूज़ करने हैं उन रूल्स को, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से छोटे से हैं। तो हम बताते हैं, जैसे कि हमने पहला लिया है 5 की पावर 8 यानी 5 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर भले अलग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या है, बेस सेम है और डिवाइड है। तो जो सेकंड रूल मैंने बताया था आपको कि अगर डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो हमारी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो 5 टू द पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5 की पावर 5। तो 5 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था आपको जितनी पावर होती है उतनी बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया और हम लोग का आंसर मिलता है 3125, ठीक है। फिर हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4। यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। जब हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हमारा पहला रूल क्या था कि हमारी जो पावर्स होती हैं वो एडअप हो जाती हैं, ठीक है। यानी 2 + 4 यानी कि 6। तो 5 टू द पावर 6, हमने 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है, फिर क्या आ गया है 15625 यानी हमारा आंसर आ गया। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे 3/4 टू द पावर -3। यहाँ पर होल टू द पावर -3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले पावर को पावर माइनस में, तो पावर को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, ठीक है। तो पावर को प्लस में करने के लिए जो हमारा रूल था, आप पीछे जाके देख सकते हैं रिवाइंड करके, जब भी माइनस होता है प्लस में करना तो हम लोग क्या करते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में ले आते हैं उसको। तो पावर जो हम लोग की माइनस होती है प्लस हो जाती है। तो अब यहाँ करेंगे 1/3/4 टू द पावर होल टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूरा एक्सपैंड करके लिख के बताया है आपको, बिल्कुल बेसिक से, इसे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। 1 डिवाइड बाय, यानी कि ये हमारा बड़ा वाला डिवाइड जो दिख रहा है आपको, ये है डिवाइड बाय 3/4, ठीक है, टू दी पावर 3। जब भी हमारे पास 2 डिविजन्स होते हैं और सामने ये जो डिवाइड लगा है, तो क्या करते हैं, जो डिवाइड के इधर जो सामने वाला होता है, सेकंड टर्म जो हम लोग का होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो लिखा है 3/4 बन जाएगा 4/3, ठीक है, और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में। आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाती है हम लोग की। तो अब क्या है 4/3 होल टू द पावर 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी 4/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। आप यहाँ पर एक रूल और लगा सकते थे अगर चाहें तो, कि जब हमने कहा था बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होती है, स्प्लिट करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही चीज़ आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप वैसे भी देखेंगे तो मिल जाएगा 4 टू द पावर 3, यानी कि 4 को 3 टाइम्स लिखना है, 1 2 3, और फिर 3 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 × 3 × 3, आंसर हमारा यही आएगा। तो कुछ हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे अभी, जो बिल्कुल बेसिक से होंगे, रिलेटेड टू दैट रूल्स बताते हैं आपको भी। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिया है कि 2/11 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू 11/3 होल टू द पावर 2 इंटू 3/2 होल टू द पावर 3, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल, कि जितनी पावर लिखी उतने टाइम लोग क्या करना है, एक्सपैंड कर देना। यानी 2/11 को 4 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स कर दिया, 11/3 को 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स कर दिया, और 3/2 को 3 टाइम्स, तो मैंने 3 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या, सिंपल, हम लोग को जो बचपन सिखाया जाता है कि अगर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो वही करना है, कैंसिल करना है, यानी कि 11 देन दिस, फिर 3 यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर भी है। अब क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम लोग। तो 2 × 2 × 3, यानी कि नहीं, अभी हम लोग के पास 8 2 और बचा हुआ, तो यानी कि हम लोग ये भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या बचा, 2 × 3 यानी कि 6/11 × 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये चीज़ें हो गई। तो हम लोग का आ गया सिंपल सा आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से। तो क्या है 2/3 टू द पावर 2 इंटू 2/3 टू द पावर -3, ठीक है। फिर है इंटू 3/5 टू द पावर 2,
तो हमने क्या करना है कि पहला जो हमारे यहाँ पे माइनस में है उसको हम लोग कर लेंगे प्लस में। प्लस में क्या करते हैं हम लोग, जब भी करते हैं उसका रेसिप्रोकल, यानी कि यहाँ पर 2/3 है तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा 3/2 हो जाएगा, टू द पावर 3, बस पावर हम लोग की प्लस में हो जाएगी, ठीक है। फिर उसी को एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड कर दिया हमने कि इसको 2 टाइम्स, इसको फिर 3 टाइम्स, ठीक है। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये वापस से 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ बस कैंसिलिंग करनी है हम लोग को, जल्दी कर लेते हैं। ये कट जाएगा। फिर अब क्या बचता है, 3 × 3 × 3 यानी 27 अपॉन 5 × 5 × 2 यानी 50। ये हम लोग का आ गया आंसर। तो बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से लेकर अभी हायर तो नहीं बताया है, रूल्स बता दिए हैं आपको, क्या एक्सपेरिमेंट्स होता है बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।